गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले ओम जी। आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज अपने इस टॉपिक का है ना, लिंकिंग डिवाइसेस की लास्ट क्लास है, पार्ट 3। लिंकिंग डिवाइसेस है ना, काफ़ी सारी लिंकिंग डिवाइसेस है जो बच गई थी, जो उनको आज हम ले रहे हैं। 5 टाइप की आज ले रहे हैं। 4 की हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, 4 टाइप की लिंकिंग डिवाइसेस। 4 टाइप की लिंकिंग डिवाइसेस हमने सेकंड पार्ट में किया था, और 5 टाइप की जो लिंकिंग डिवाइसेस है वी आर टेकिंग टुडे। ओके, तो बिना वक्त गंवाए करते हैं शुरू। है ना, कहते हैं ना, वक्त की इज्जत करनी सीखो। अगर आप वक्त की इज्जत नहीं करोगे तो वक्त आपकी इज्जत नहीं करेगा, ध्यान रख लेना। इंग्लिश में कहा होता है टाइम इज अ थीफ। है ना, जो चोर है जो भाग जाता है, कब निकल जाएगा पता ही नहीं। आप अपनी फेवरेट मूवी देखो, पता ही नहीं चलता कब चला गया एकदम। है ना, रील्स देखना स्टार्ट किया, कब घंटा 1.5 घंटा बीत गया पता ही नहीं चलता। फिर पछताना पड़ता है कि अरे इतने टाइम में तो मैं ये कर सकता था। तो इज्जत वक्त की करोगे तो वक्त आपकी इज्जत करेगा। ठीक है, तो हम भी चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की तरफ। इसीलिए मैं ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन में किसी का वेट किए बिना, अगर कोई लेट आ रहा है क्लास ज्वाइन कर रहा है तो वो बाद में ज्वाइन कर लेगा। बाद में यूट्यूब पे अपलोड ही तो हो रही है ना क्लास, तो वीडियो बाद में देख लेगा। मैं बिना कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी किए, बिना कोई ज़्यादा, रेगुलरली नॉर्मली मैं क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ तुरंत आते ही, विद इन अ मिनट। है ना, तो लिंकिंग डिवाइसेस पार्ट 3। तो ये जो डिवाइसेस हैं आज हम ले रहे हैं, ये गिविंग या प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स। है ना, तो एग्जांपल देने के लिए आप कौन सी 2 सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस के बाद में आप एग्जाम्पल देना चाहो तो कौन से वर्ड्स यूज करते हो जो जिसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से पहले वाले सेंटेंस के जो पार्ट है उसको आप कैसे जोड़ते हो, कौन से वर्ड्स या कौन से फ्रेजेस यूज करते हो जोड़ने के लिए, तो उन फ्रेजेस को कहा जाता है लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ गिविंग या प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स या इंस्टेंसेस। इंस्टेंस का अर्थ भी एग्जाम्पल ही होता है, एग्जाम्पल। है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो, इसमें जो पहला है वो है लाइक, LIKE। Many types of fruits are grown in हिमाचल प्रदेश, लाइक एप्पल, और 2 4 और नाम बता दो। तो लाइक यानी जैसे। तो ये एक वर्ड है जो यूज होता है जैसे। स्पेलिंग गलत हो गई थी, LKE कर दिया था, LIKE। फिर इन दिस केस, इस मामले में, सच एज, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सच एज इन जैसे कि, वही एक ही बात है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, एक ही बात है। नेमली, उदाहरण ये है। इंक्लूडिंग, इन चीजों को शामिल करते हो, इंक्लूडिंग वर्ड के बाद, है ना। मैनी बॉयज केम हियर, इंक्लूडिंग रोहित, श्याम, और जो भी नाम दे दे तो उनके एग्जाम्पल दे रहे हो आप आगे। टू क्लैरिफाई, इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो आपको ये एग्जाम्पल देते हैं उसको। टू डेमोन्स्ट्रेट, किसी चीज को आप डेमोन्स्ट्रेट करके बताना चाहते हो, तो है ना? तो ये इसमें आप एग्जाम्पल्स देते हो, उदाहरण देते हो। तो उदाहरण देने के लिए आप इन लिंकिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। ओके, तो देखो कौन सी है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहीं पर। जैसे मैंने वैसे बोल दिए थे खूब सारे, जैसे मान लो नेमली है ना, या इंक्लूडिंग है। ओके, तो मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, इंक्लूडिंग, किसको शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग द इंटेलिजेंट वंस, इंटेलिजेंट वंस। इंटेलिजेंट वंस का अर्थ क्या हुआ, होशियार वाले। होशियार वाले को को भी शामिल करते हुए, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है आज, इंक्लूडिंग द इंटेलिजेंट वंस।
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को शामिल करते हुए, इनके उनको भी शामिल करते हुए, वो भी एब्सेंट है। तो इस तरह से आप इन सबके एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इनका भी यूज कर सकते हो सेंटेंस में, सच एज, है ना। तो वो सब चीजें हैं, उनके कितने एग्जांपल दे बोली, हर एक का एक एक सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट है टू कंक्लूड, टू समराइज, सम अप। किसी चीज को सम अप करना चाहते हो, कंक्लूड करना चाहते हो, शॉर्ट में कुछ कहना चाहते हो, तो क्या यूज करते हैं? आप ये वर्ड यूज करते हो, टू सम अप, टू कंक्लूड, इन शॉर्ट, ऑल टुगेदर, इन ब्रीफ, ब्रीफली, टू समराइज, टू, इन कंक्लूजन। ये सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज करते हो किस लिए? किसी चीज को समराइज करने के लिए, सारांश में बताने के लिए, लास्ट में निष्कर्ष निकालने के लिए। कंक्लूड का अर्थ क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। आपने 10 मिनट बात बताया, फिर लास्ट में 1 मिनट में निष्कर्ष निकालना होता है, आप क्या कहते हैं? ओके, टू कंक्लूड आई वॉन्ट टू से दैट योगा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, है ना। तो आप ये चीज कह सकते हो, टू कंक्लूड आई वॉन्ट टू से that yoga is most important for our health, ठीक है, for our health, got it? Yoga is the most important thing for our health, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। इसी तरीके से ब्रीफली, है ना, पूरी चीज बताया, फिर लास्ट में आप कह सकते हो ब्रीफली, इन कंक्लूजन। तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि आप किसी चीज को शॉर्ट में कह सकते हो, आपने खुद स्पीच दिया, फिर आप कह सकते हो ब्रीफली या इन ब्रीफ, ब्रीफली या इन ब्रीफ, ऐसे कह सकते हो। इन ब्रीफ शी इज टू बी ब्लेम्ड। बस, शॉर्ट में अगर बात की जाए ना, तो दोष उसका है, शी इज टू बी ब्लेम्ड, दोष उसी पर लगेगा। बस बात ये है ना? तो आपने क्या किया? उस चीज को समराइज कर दिया। तो इन कंक्लूजन, इन ब्रीफ, टू सम अप, ये सारे वर्ड्स जो है किसको जोड़ते हैं? कंक्लूजन निकालने के लिए यूज होते हैं, निष्कर्ष निकालने के लिए यूज होते हैं, सारांश बताने के लिए यूज होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, टू पुट या प्रोवाइड अ कंडीशन फॉर व्हाट हैज बीन सेड। आपने कुछ कहा है, उसके लिए अगर कोई कंडीशन आप सेट कर रहे हो, शर्त लगा रहे हो, तो शर्त लगाने के लिए हम कौन कौन से, कि इसकी कंडीशन ये है, इस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हो, तो कंडीशन क्या है? तो उसके लिए आप इफ वर्ड का यूज कर सकते हो, इफ यानी यदि। प्रोवाइडेड, इसका अर्थ भी यदि होता है, यदि, मतलब ऐसा करो तो, इन केस, अगर ऐसा हो तो, अनलेस, जब तक कि नहीं, जब तक कि, जब तक कि नहीं, और इन दैट केस, उस मामले में, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में। तो ये सारे क्या कर रहे हो? कि कंडीशन लगा रहे हैं, शर्त की, उस स्थिति में, जब ऐसा हो, उस स्थिति में, है ना। इफ यू डोंट फाइंड द वे, path फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड, है ना। जैसे इफ यू कांट फाइंड या डोंट फाइंड द वे फॉरवर्ड, if you don't find the way forward, you can take my help, you can take my help, है ना। तो इसमें क्या किया? इफ लगा करके हमने पहले ही शर्त लगा दी कि मेरी हेल्प कब ले सकते हो? इफ यू डोंट फाइंड द वे फॉरवर्ड,
आगे का रास्ता न दिखे, आगे क्या करना है ये समझ में नहीं आए, तो यू कैन टेक माई हेल्प। तो ये कंडीशन को शो करने वाला लिंकिंग डिवाइस है। क्या शो कर रहा है? कंडीशन। कंडीशन यानी शर्त। शर्त वाले वाक्य होते हैं ना, इफ वाले वाक्य। इफ यू कम टू माई हाउस आई विल वेलकम यू, मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा। इफ यू केम टू माई हाउस आई वुड वेलकम यू, अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हारा वेलकम करता। इफ यू केम सेकंड फॉर्म, आई वुड वेलकम, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। इफ यू हैड कम टू माई हाउस, अगर तुम मेरे घर आ गए होते, आई वुड हैव वेलकम्ड यू, मैं तुम्हारा वेलकम कर चुका होता। हैड कम, वुड हैव वेलकम्ड। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें भी हम ये यूज करते हैं, प्रोवाइडेड वर्ड का भी यूज करते हैं, है ना। तो ये सब का यूज कहाँ होता है? शर्त लगा, शर्त दिखाने के लिए, किसी सेंटेंस में कोई कंडीशन दिखाने के लिए, है ना। जैसे आई कैन गाइड यू, मैं तुमको गाइड कर सकता हूं। किस शर्त में? प्रोवाइडेड, बशर्ते, बशर्ते की, प्रोवाइडेड, बशर्त, ऐसे कई बार यूज करते हैं, बशर्ते की यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ओके, तो ये है कौन सी कंडीशन, कौन से लिंकिंग डिवाइसेस जो कोई न कोई कंडीशन फॉरवर्ड करते हैं, पुट करते हैं ना, तो वो वाले। अब अगले कौन से हैं वो देखो। टू मेक अ जनरल स्टेटमेंट, आप कोई सामान्य स्टेटमेंट, कथन कोई जारी करना चाहते हैं, जनरल स्टेटमेंट देना चाहते हैं, अपना वक्तव्य जारी करना चाहते हैं, तो ओवरऑल, मोस्टली, आप जनरली कोई बात बताना चाहते हैं कि मोस्टली क्या हो रहा है, कि ऐसा हो रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, थोड़ा दिन जोश जोश में पढ़ते हैं, मोस्टली दे गिव अप द सिंसियर एंड हार्ड वर्क, तो वो चीज गलत है। ऑन द होल, जनरली, इन जनरल, इन जनरल, जनरली एक ही है। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर मामलों में, यूजुअली, है ना, ज्यादातर ऐसा ही होता है। एज ए रूल, लगभग नियम ही समझो कि ऐसा है। नॉर्मली, फॉर द मोस्ट पार्ट, ज्यादातर लोग। तो ये सारे क्या है? ये सारी वो कंडीशंस हैं, ये सारी लिंकिंग डिवाइसेस वो वाली है जो क्या करती है, एक जनरल, सामान्य स्टेटमेंट, सामान्य क्या हो रहा है, ज्यादातर क्या होता है, वो चीज बताता है। इट इज जनरल स्टेटमेंट। लिंकिंग डिवाइस जो एक जनरल स्टेटमेंट को जारी करने में हेल्प करती है, उसमें यूज होती है ये वाली लिंकिंग डिवाइसेस। जब आप यूजुअली का प्रयोग करोगे, सामान्यतया, तो क्या बात बताओगे? कि जो ज्यादातर लोग करते हैं वही तो बात बताओगे ना। जैसे यूजुअली पीपल रिमेंबर गॉड, पीपल रिमेंबर गॉड, रिमेंबर द गॉड, कब? when they are in, when they are in trouble, परेशानी में होता है तभी भगवान को याद करता है, ऐसे कौन करता है? तो ये जनरल स्टेटमेंट है कि जनरली ऐसा होता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट जनरली इट हैपेंस। इसकी जगह आप ऐसा भी कह सकते हो, जनरली, जनरली, या इन जनरल, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इन जनरल पीपल रिमेंबर गॉड व्हेन दे आर, है ना, ओवरऑल, मोस्टली, इनसे भी इसी तरीके से आप इनका यूज करते हुए जो सेंटेंसेस फ्रेम करते हो, वो सेंटेंसेस क्या दिखाते हैं? जनरल स्टेटमेंट। किसी भी वर्ड के लास्ट में MENT होता है, तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मंट होता है, ना कि मेंट। स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट, गवर्नमेंट, है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, लास्ट है,
to put forward a point with skepticism, hesitation, या to accept an idea with reservation, incomplete acceptance, contrast. तो इसमें देखो, आप किसी बात पे शक कर रहे हो, पूरी तरह से उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप उस चीज को बोलने में हिचकिचा रहे हो, है ना? तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में ये जो लिंकिंग डिवाइसेस यूज करते हो वो ये वाली होती है। ऑल्दो, हालांकि बात तो ऐसी है, ऑल्दो यानी हालांकि, हालांकि बात तो ये है, इसका मतलब आप जो बात कह रहे हो उस पे आप 100% श्योर नहीं हो। हालांकि, गॉट इट? ऑल्दो, दो, इन दोनों इसका भी सेम मीनिंग होता है, दो या ऑल्दो, इवन दो, सेम मीनिंग। हालांकि बात ये है, इवन इफ, अप टू अ पॉइंट, कुछ हद तक, अप टू अ पॉइंट यानी कुछ हद तक, चेन निकल रहा है मेरे पेन का, कुछ हद तक, समझ रहे हैं? कुछ हद तक, अप टू अ पॉइंट, एडमिटेडली, हाउएवर, ये एडमिटेडली रिपीट हो गया, है ना? तो ये सब चीजें वो है जो आपको क्या दिखाते हैं कि आप हेजिटेट कर रहे हो, यू आर स्केप्टिकल अबाउट इट, और रिजर्व्ड हो, आप पूरी तरह से इस बात को नहीं कह रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन इनकम्प्लीट एक्सेप्टेंस है, कंप्लीटली उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो यू आर राइट, यू आर राइट, ये बात तो आपने कह दी, लेकिन इसके आगे अगर ये जोड़ दिया, अप टू अ पॉइंट, अप टू अ पॉइंट, इसका अर्थ हो गया तुम कुछ हद तक सही हो, मतलब आप, मैं आपको 100% सही नहीं कह रहा हूं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट कि आप 100% सही हो, है ना? मैं इस मामले में रिजर्व्ड हूं, थोड़ा स्केप्टिकल हूं, है ना? तो ये शो कर रहे हो, आप खुद शक शो कर रहे हो। ऑल्दो शी इज अ गुड सिंगर, हालांकि वो एक गुड सिंगर है, बट शी इज नॉट बेटर देन दिस पर्सन, दिस सिंगर। तो आप, ये चीज है जिसमें स्केप्टिसिज्म है, हेजिटेशन है, रिजर्वेशन है, तो वो चीजें शो करने के लिए आप इन लिंकिंग डिवाइसेस का यूज करते हो। आगे है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सारी लिंकिंग डिवाइसेस हम कर चुके हैं, चारों तरह की, आप देख लीजिए कि कौन कौन सी आपने की है आज, उन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम अभी ले रहे हैं। तो पहली थी एग्जाम्पल देने वाली लिंकिंग डिवाइसेस, एग्जाम्पल देने वाली कौन सी? इन दिस केस, सच एज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, नेमली, इंक्लूडिंग, टू क्लैरिफाई, टू डेमोन्स्ट्रेट। उसके बाद हमने ली थी दोस्तों जो समराइज करने वाली, सम अप करने वाली, तो इसमें था टू सम अप, टू कंक्लूड, इन शॉर्ट, ऑल टुगेदर, इन ब्रीफ, ब्रीफली, टू समराइज, इन कंक्लूजन। फिर लिंकिंग डिवाइसेस हमने ली थी जो थी कंडीशन लगाने वाली लिंकिंग डिवाइसेस। तो कंडीशन वाली कौन सी थी? इफ, प्रोवाइडेड, इन केस, अनलेस, इन दैट केस, ये वाली। उसके बाद हमारी जो लिंकिंग डिवाइसेस थी वो थी एक जनरल स्टेटमेंट दिखाने के लिए। जनरल स्टेटमेंट, आप सामान्य बात बताओ कि जनरली ऐसा होता है, तो उसमें ये वर्ड यूज होते हैं, ओवरऑल, मोस्टली, ऑन द होल, जनरली, इन जनरल, इन मोस्ट केसेस, यूजुअली, एज अ रूल, नॉर्मली, फॉर द मोस्ट पार्ट। ये सारी डिवाइसेस यूज होती है जब आप कोई जनरल स्टेटमेंट जारी करते हो। और लास्ट ये है कि आप कोई कंडीशन, सॉरी, आप हेजिटेशन के साथ कोई बात कहते हो, हिचकिचाहट के साथ, जिसको आप पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हो, ऐसी बात कहने के लिए जो लिंकिंग डिवाइसेस यूज होती है वो होती है ऑल्दो, दो, इवन दो, इवन इफ, अप टू अ पॉइंट, एडमिटेडली, और हाउएवर। ये हाउएवर कॉन्ट्रास्ट में भी यूज करते हैं, है ना? तो इन सब से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं और उनकी एमसीक्यूज हम ले रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के कई फॉर्म्स हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सोलर एंड विंड पावर। ये दो क्या दिए उसके, रिन्यूएबल एनर्जी के क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, सोलर एंड विंड पावर।
रिन्यूएबल एनर्जी के कई प्रकार हैं, निवर्दिलेस फिर भी, इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत, ऑन द कंट्री नो नो, ये कुछ भी नहीं आ तो सकता, यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड पावर। समझ? ये जो वर्ड है WIND, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। जब इसको विंड पढ़ते हैं तो ये होता है हवा, जब इसको वाइंड पढ़ते हैं, वाइंड, है ना, तो क्या होता है, तो होता है किस चीज को आप करते हो, वाइंड अप करते हो, बांधते हो, लपेटते हो, तो काम समेटते हो, तो वो वाइंड हो गया। इस तरह से जब ये वाइंड होता है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाउंड, है ना, वाउंड, ये सेकंड फॉर्म है। वाउंड का अर्थ होता है काम समेट दिया। लेकिन वाउंड के भी दो मीनिंग है, एक तो होता है विंड का सेकंड फॉर्म, V2 ऑफ विंड, विंड का V2 हो गया, विंड का सेकंड फॉर्म हो गया। लेकिन एक इसका एक नाउन भी होता है जिसका वुंड यानी घाव होता है। वुंड का अर्थ क्या होता है, घाव। तो ये कुछ वर्ड्स थे। नेक्स्ट, सम कंट्रीज, कनाडा, स्वीडन, हैव एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स। तो सम कंट्रीज, तो ये क्या दे रहे हो, कनाडा और स्वीडन, ये उनके एग्जाम्पल है। बाकी देखो देयर फॉर सेट नहीं होगा, सिमिलरली सेट नहीं होगा, इन कंक्लूजन सेट नहीं होगा, सच एज ये सेट हो रहा है। सच एज कैनेडा एंड स्वीडन हैव एक्सलेंट हेल्थ सिस्टम्स। नेक्स्ट है, द कंपनी वैल्यूज एम्प्लॉयज वेलबींग, एम्प्लॉय वेलबींग, है ना। तो जो एम्प्लॉय का वेलबींग की कंपनी क्या करती है, वैल्यू करती है। दे प्रोवाइड फ्री जिम मेंबरशिप्स, है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप दे प्रोवाइड जिम फैसिलिटीज, डिस्पाइट इसके बावजूद वो दे प्रोवाइड जिम मेंबरशिप। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर दे प्रोवाइड जिम मेंबरशिप्स, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए, दे प्रोवाइड मेंबरशिप्स। अब देखो कंपनी क्या करती है, ये कंपनी वैल्यू करती है अपने ग्राहकों की, अपने सॉरी एम्प्लॉयज की, है ना, अपने कर्मचारियों की वेलबींग की, उनके हेल्थ की क्या करती है, वैल्यू करती है। इसलिए उदाहरण के लिए वो क्या करती है, वो इसका क्या एग्जांपल है कि वो वैल्यू करती है, तो उसका एग्जांपल है दे प्रोवाइड फ्री जिम मेंबरशिप्स, कि आप जिम जाओ, इट विल बी फ्री फॉर यू। ये एक उसका एग्जांपल है कि वो रियल में वैल्यू करती है। फॉर एग्जांपल, इंस्टेंस का अर्थ एग्जांपल ही होता है। इंस्टेंस का भी क्या अर्थ होता है, एग्जांपल। नेक्स्ट, मैनी फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी, है ना, बहुत से फ्रूट रिच होते हैं विटामिन सी में। तो इसके एग्जांपल देने के लिए एग्जांपल दिए, जैसे ऑरेंजेस है, स्ट्रॉबेरीज है, तो जैसे, जैसे ऑरेंजेस स्ट्रॉबेरी, तो जैसे के लिए क्या है, लाइक, वेयर एज, कंट्रास्ट, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इसके विपरीत, जबकि, नहीं, लाइक, लाइक एंड जैसे, जैसे ऑरेंजेस स्ट्रॉबेरी, तो ये एग्जांपल हो गया लाइक। नेक्स्ट है, द राइज इन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन लर्निंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल गए, जैसे इंग्लिश वाले ओम जी है, तो इससे क्या हुआ, प्लेटफॉर्म्स सच एज Coursera and Udemy has transformed education, क्या कर दिया, एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो उसके एग्जांपल्स जहां भी देते हैं तो वो सच एज, लाइक, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं। लिंकिंग डिवाइसेस फॉर कंक्लूजन और समरी, समरी के लिए आप कौन कौन सी करते हो, टू कंक्लूड, टू समराइज, टू सम अप, है ना। तो टेक्नोलॉजी हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, आखिर बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव कर दिया है। तो इवन दो नहीं, वेयर एज नहीं, ऑन द कंट्री नहीं, टू कंक्लूड, कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट, ये दोनों कहाँ लीड करते हैं, दे लीड टू अ बेटर लाइफ स्टाइल। तो टू सम अप, nevertheless फिर भी, एज एन एग्जाम्पल, बिकॉज, तो एग्जाम्पल के लिए, समरी दिखाने के लिए, समराइज करने के लिए, टू सम अप, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, है ना,
कंक्लूडिंगली, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, ये सारे वर्ड यूज होते हैं. क्लाइमेट चेंज रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. तो इसमें क्या आएगा? इन कंक्लूजन, है ना? तो ये एग्जाम्पल के लिए तो यही यूज होगा. नेक्स्ट इज एजुकेशन प्लेज अ की रोल इन शेपिंग द फ्यूचर. आखिरी बात ये है समरी में, आप कहना चाहो कि एजुकेशन का की रोल है, महत्वपूर्ण रोल है एजुकेशन इन शेपिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को शेप करने में, भविष्य निर्माण में. तो आप ये बात कैसे कह सकते हो? अदरवाइज, नहीं तो, हावेवर, फिर भी, इवन दो, हालांकि, इन समरी. इन समरी इज द राइट वर्ड. नेक्स्ट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. ये भी आप बात सम अप करते हुए कहते हो कि फाइनली मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कहां लीड करता है? हायर प्रोडक्टिविटी. इसके बावजूद नहीं, डिस्पाइट यदि, इंस्टेड ऑफ, इसके स्थान पर, इंस्टेड ऑफ का तो क्या हुआ? इसके या के स्थान पर, के स्थान पर, किसके स्थान पर? जो इसके बाद वर्ड आएगा उसके स्थान पर. इन कंट्रास्ट, के विपरीत, इसके विपरीत, डिस्पाइट, के बावजूद. ये तीनों वर्ड तो यहां सेट हो नहीं रहे, इसलिए फाइनली. फाइनली मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ कंडीशन. कंडीशन डालते हो जब आप, तो कौन कौन सी लिंक यूज करते हो? लिंकिंग डिवाइसेस. तो उसमें आपने देखा था, आप इफ यूज करते हो, प्रोवाइडेड यूज करते हो, इन केस यूज करते हो, है ना? ऐसी खूब सारी थी डिवाइसेस. तो यू कैन बोरो माई कार, यू कैन बोरो माई, बोरो यानी उधार लेना, उधार लेना. तुम मेरी कार उधार ले सकते हो, यानी मांग के ले जा सकते हो. यू ड्राइव केयरफुली, तुम केयरफुली ड्राइव करो. तो इसके बावजूद कि तुम केयरफुली ड्राइव करो, इसके विपरीत कि तुम केयरफुली ड्राइव करो, सिमिलरली, इसी तरह से तुम, नहीं, एज लॉन्ग एज, जहां तक, इनके जहां तक तुम केयरफुली ड्राइव करो, तब तो तुम मेरी कार ले सकते हो. अगर केयरफुली ड्राइव नहीं करोगे तो यू कैन नॉट टेक माई कार, यू कैन नॉट बोरो माई कार. यू स्टडी हार्ड, यू विल पास द एग्जाम. तुम हार्डवर्क करो, तुम पास हो जाओगे. क्या? इफ यू स्टडी हार्ड, क्लियर दिख रहा है तो ये आ सकता है क्या? हाउएवर यू स्टडी हार्ड, लाइकवाइज यू स्टडी हार्ड, फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी हार्ड. नहीं, ये सेट नहीं हो रहे. ये क्लियरली सेट हो रहा है कि इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम. नेक्स्ट इज द इवेंट विल बी हेल्ड आउटडोर्स. इवेंट कहाँ आयोजित होगी? बाहर आयोजित होगी, घर के अंदर नहीं होगी, हॉल के अंदर नहीं होगी. इट विल बी हेल्ड आउटडोर्स. इट डज नॉट रेन. तो कंडीशन ये दी है, प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं हो तो. समझ में आया? तो ये शर्त दे दी, ये आउटडोर्स डिस्पाइट इट डज नॉट रेन, ये बारिश नहीं हो उसके बावजूद. इन एडिशन, उसके अतिरिक्त, देयरफॉर, इसलिए, इट डज नॉट रेन. नो, ये सेट नहीं हो रहे, इसलिए बशर्ते कि इट डज नॉट रेन. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यू कैन नॉट एंटर द क्लब, यू हैव अ मेंबरशिप कार्ड. हाँ, तुम क्लब में एंटर नहीं कर सकते, तो उसकी कंडीशन क्या है? जब तक कि क्या नहीं हो तुम्हारे पास? बिकॉज ऑफ यू हैव अ मेंबरशिप कार्ड, नो, बिकॉज ऑफ, या एज ए रिजल्ट यू हैव, नो, ऑन द अदर हैंड यू हैव, नहीं, अनलेस. अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि नहीं. ये नेगेटिव मीनिंग शो करता है, जब तक कि नहीं, यानी कि यू कैन नॉट एंटर द क्लब जब तक कि नहीं तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड है. यानी कि जब तक कि तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है, यू कैन नॉट एंटर द क्लब. तो ये नॉट भी शो करता है, नो का मीनिंग भी शो करता है, अनलेस. ये दो कोई कंडीशन, सिचुएशन बताने के लिए यूज होता है. द टीम विल विन द चैंपियनशिप. चैंपियनशिप जीतेगी किस कंडीशन में? अदरवाइज
दे कीप प्रैक्टिसिंग, इन कंट्रास्ट दे कीप प्रैक्टिसिंग नहीं, ऑल्दो दे कीप प्रैक्टिसिंग नहीं, इफ दे कीप प्रैक्टिसिंग यस, इफ दे कीप प्रैक्टिसिंग दे विल विन द मैच। तो जनरल स्टेटमेंट्स अगर आप जारी करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी डिवाइसेस आप यूज करते हो, इसको अब हम देखते हैं, है ना। सुन रहे हो ना इजली? यस। क्या मन भटक रहा है? कई बार मन की आदत होती है, वो भागता है। मन एक जगह टिकना नहीं चाहता रियल में, उसको बाहर की चीजें बहुत आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। कौन ये पढ़े सब, बाहर कितना मजा आ रहा है ना, सब फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मन को पकड़ना जरूरी, ध्यान रखना। मन अगर भागता रहेगा ना, कमजोर हो गया ना, तो वो किसी काम का नहीं। कहते हैं कि शरीर कमजोर हो जाए लेकिन मन मजबूत हो, ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का स्टेटमेंट है कि अगर मन मजबूत हो तो वो कमजोर शरीर को भी लेके चल लेगा, क्योंकि मन की मजबूती है। लेकिन अगर मन कमजोर है तो शरीर चाहे कितना ही स्ट्रांग हो, आप चाहे बॉडी बिल्डर हो, लेकिन मन से मजबूत नहीं हो ना, तो आप जीत नहीं सकते। इसलिए मन को टिका के रखना, नहीं भाई टिक, मुझे पता है सारे खेल रहे हैं, खेलने दो, है ना। मुझे लॉन्ग टर्म जॉय चाहिए, अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए मजा आ जाएगा, मैं बाहर जाके टीवी देख लूं, रील्स देख लूं, क्रिकेट खेल लूं, वो कर लूं, लेकिन लॉन्ग टर्म जॉय किस में है? मन को मजबूत करके टिकाए रख के बैठाए रखने में है ना। या बैठ और पढ़, इसी में मजबूती है। गॉट इट? तो मन भाग रहा है, तो भी ब्रिंग इट हियर, यहाँ लेके आओ वापस। काफी टाइम तक रेगुलर जब क्लास देखते हो लंबा, तो हो सकता है वो भाग जाता है। कई बार क्या होता है, अगर आप टीचर हो ना, आपने अपने बच्चों को, वो बच्चे कई बार आप पढ़ा रहे हो, सामने बच्चे बैठे हैं और एक बच्चा जैसे मेरी तरह ऐसे बैठ जाता है, आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन वो ऐसे बैठा है, मतलब उसकी आंखें फिक्स हो गई है। मैं तो कहता हूँ ये तो गया जिम जिम ने। गॉट इट? मतलब वो कहीं न कहीं चला गया है, ही इज नॉट इन द क्लास। तो उसको वापस लाते हैं क्लास में। नेक्स्ट देखो बेटा, लिंकिंग डिवाइसेस फॉर जनरल स्टेटमेंट्स। जनरल स्टेटमेंट के लिए लिंकिंग डिवाइसेस, तो यूज्ड टू एक्सप्रेस ब्रॉड और यूनिवर्सल ट्रुथ्स। तो ये किस लिए यूज होती है जनरल स्टेटमेंट वाली? यूनिवर्सल ट्रुथ, सामान्यतया क्या होता है, जनरल ट्रुथ क्या है ना, वो बताने के लिए, सार्वभौमिक सत्य सच्ची बातें बताने के लिए इसका यूज करते हैं। तो देखो, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एसेंशियल ना, इसको एक बार देख लो, एसेंशियल, सीएल नहीं है ये भी, एसेंशियल फॉर लाइफ। तो अनलेस, जब तक कि नहीं, इन कंट्रास्ट नहीं, फिर भी पानी उपयोगी है नहीं, जनरली स्पीकिंग, सामान्यतया बोलते हुए अगर बात करें, तो क्या है कि वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया पानी के बारे में। गॉट इट? नेक्स्ट, मोस्ट पीपल प्रिफर समर ओवर विंटर। मोस्ट पीपल क्या प्रिफर करते हैं, किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, कि समर होनी चाहिए विंटर की बजाय, गर्मियों का मौसम अच्छा होता है ना। ये उनके लिए है, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह के लिए। तो एज अ रूल, डिस्पाइट, फॉर इंस्टेंस, वेर एज, जबकि, उदाहरण के लिए, इसके बावजूद, एज ए रूल, ये एक रूल ही है कि ज्यादातर लोगों को क्या पसंद है? समर, दे प्रिफर समर ओवर विंटर, है ना, विंटर की बजाय। क्योंकि देखो, ये कोई वहां से लिया हुआ, अमेरिका यूरोप, जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो उनको गर्मी का मौसम बड़ा मजेदार लगता है, और वो शॉर्ट टर्म भी होता है, कम भी होता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। फिर है, एक्सरसाइज बेनिफिट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक्सरसाइज फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को हेल्प करती, बेनिफिट करती है। तो इन कॉन्ट्रास्ट, एज ए रिजल्ट, अनलेस नहीं, इन जनरल, तो जनरल बात यह है कि वो दोनों को हेल्प करती है। 27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस मोर इजीली देन एडल्ट्स टू दिस। इनकी एडल्ट्स जितना लैंग्वेजेस को लर्न करने में मेहनत करते हैं, उसकी बजाय इजीली लर्न कर पाते हैं उनसे ज्यादा इजीली चिल्ड्रन। तो ये कौन सी बात हुई? इवन दो, हालांकि, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि, इन एडिशन, इसके अलावा नहीं, बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का अर्थ भी यही है, सामान्यतया। सामान्यतया क्या होता है कि जो बच्चे हैं
वो ज्यादा इजीली लर्न करते हैं कोई भी लैंग्वेज को। जब मैंने वो पीछे लिखवाई थी ना, ये जनरल स्टेटमेंट वाली, उसमें बाई एंड लार्ज लिखवाया नहीं था, ये भी लिख देना उसमें कि ये वाली लिंकिंग डिवाइस भी जनरल स्टेटमेंट जारी करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट इज healthy eating leads to a longer life. Healthy eating leads to a longer life. On the whole, similarly, whereas, however, ये सब कॉन्ट्रास्ट वाली है ना, सिमिलरली टाइम वाली है। तो ये देखो, ऑन द होल, तो ज्यादातर बात यही है कि हेल्दी ईटिंग लीड्स टू लॉन्गर लाइफ। कि हेल्दी ईटिंग आपको कहाँ ले जाती है? लॉन्गर लाइफ। उसका रिजल्ट क्या होता है? कि लॉन्गर लाइफ प्रोवाइड करती है। लिंकिंग डिवाइसेस ये लास्ट है। अब स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म वाले लिंकिंग डिवाइसेस है जिसमें आप पूरी तरह से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो वाली हम ले रहे हैं अभी। तो जिसमें रिजर्वेशन होता है, आप संकुचित होते हो, आप डाउट करते हो, पार्शली एग्री करते हो, पूरी तरह से एग्री नहीं करते हो, तो ऐसी बात को कहने के लिए कौन कौन सी आप लिंकिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, उनको हम अभी देखते हैं। योर आइडिया साउंड्स गुड। तुम्हारा आइडिया लग तो अच्छा रहा है, बट इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल। वो आइडिया प्रैक्टिकल हो सकता नहीं हो, है ना? तो एज ए रूल योर आइडिया साउंड्स गुड। नहीं नहीं नहीं, इन जनरल ये दोनों जनरल स्टेटमेंट वाले हैं, देयर फॉर कॉज एंड इफेक्ट वाला है। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक योर आइडिया साउंड्स गुड। टू सम एक्सटेंट इसका अर्थ भी होता है कुछ हद तक। ये भी शायद मैंने ऊपर लिखा है नहीं है, तो इनकी जब मैंने सारे लिंकिंग डिवाइसेस बताई थी उसमें ये भी ऐड कर देना। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक तुम्हारा आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो सकता है नहीं हो, व्यवहारिक नहीं हो तुम्हारा आइडिया। द प्लान माइट वर्क। प्लान हो सकता है काम करे, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है ना, रिमोट पॉसिबिलिटी जब होती है तो हम मॉडल्स में माइट यूज करते हैं। जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। आपने मॉडल में अगर देखा होगा तो ये चीज आई थी, जहाँ पॉसिबिलिटी रिमोट होती है, बट वे देयर आर सम रिस्क्स, है ना? प्लान वर्क कर सकता है जिसकी बहुत कम संभावना है, लेकिन उसमें भी रिस्क हो सकती है। तो मोर ओवर, एज अ रिजल्ट, इन कंट्रास्ट, नहीं, आर्ग्यूएबली द प्लान माइट वर्क। आप आर्ग्यू करो इसमें, अगर हम बहस करें तो हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे हैं आपके फेवर में कि ये प्लान काम कर सकता है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। दिस सोल्यूशन अपियर्स इफेक्टिव। ये सोल्यूशन इफेक्टिव लग रहा है, यट फर्दर टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। इसमें और टेस्टिंग की जरूरत है। तो बिकॉज दिस सोल्यूशन अपियर्स इफेक्टिव, ये सोल्यूशन इफेक्टिव है इसलिए कुछ और चाहिए नहीं। इवन दो, हालांकि ये इफेक्टिव है, इन कंक्लूजन नहीं, टेंटेटिवली, है ना? दिस सोल्यूशन अपियर्स इफेक्टिव, ये सोल्यूशन इफेक्टिव लग रहा है लगभग, लेकिन और टेस्ट्स इसमें चाहिए, टेंटेटिव, संभावित रूप से। आप कई बार कहते हैं ना कि अभी कैंडिडेट्स, टेंटेटिव कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं जो ये कर सकते हैं, हालांकि वो श्योर नहीं है। जहां श्योरिटी नहीं होती तो वहां पर आप खुद उसके बारे में श्योर नहीं होते, तो ये वाली डिवाइसेस यूज करते हैं, टेंटेटिवली। ये वर्ड भी उसमें ऐड कर देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड रिप्लेस सम जॉब्स, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से, जैसे चैट जीपीटी वगैरह आ गए, तो वो क्या कर सकती है? दे कुड रिप्लेस सम जॉब्स। कुड का यूज किया पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि वो रिप्लेस कर सकती है, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो देखो, इन समरी, कॉन्सिक्वेंटली, इन कंट्रास्ट, इन अ वे, एक तरीके से ये ऐसा कर सकती है तो दूसरे तरीके ये भी है, तो आप पूरी तरह से उससे एग्री नहीं कर पा रहे हो, दोनों तरफ के पॉइंट रख रहे हो कि ऐसा तो हो सकता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो फाइनल है कि ही सीम्स क्वालिफाइड फॉर द जॉब, दो हिज एक्सपीरियंस इज लिमिटेड। उसका एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन लगता है वो जॉब के लिए क्वालिफाई है, योग्य है इस जॉब के लिए।
एडमिटेडली ये वर्ड होता है जब आप यूज करते हैं कि पक्का आपको भरोसा नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा उसको स्वीकार करते हो, एडमिट करते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो इस तरह से दोस्तों ये आपकी 5 टाइप की आज हमने और देखी लिंकिंग डिवाइसेस। इस तरह से खूब सारी लिंकिंग डिवाइसेस हैं, और भी इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। हम जब PYQs करेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे आगे आने वाले 2 दिन बाद, और कुछ मॉडल पेपर्स भी हम सॉल्व करेंगे, तब हम देखेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है और इनको कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से और क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने 1-2 मॉडल पेपर बना दिए हैं, एक आध और बनाऊंगा, और इस तरह से 4-5 पेपर हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। आपकी खुद की एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, दूसरों के साथ भी आप शेयर जरूर करना अपना। लैंग्वेज 2 में तो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो हम अगली क्लास में लेंगे। ओके, क्लास सबके साथ शेयर जरूर कीजिए चैनल को। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड प्रेस द बेल बटन, जिससे कि नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। मिलते हैं कल 5:30।